Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं रिएक्ट जेस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस निकाल चुकी हूँ, ठीक है ना। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा ना ज़रूर चेक करना, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस तक इन ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी चीज़ें लगने वाली वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ रिएक्ट में, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का टॉपिक भी कंटिन्यू पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर जो रिसेंट वीडियो थे ना उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ आपको बता देती हूँ। जैसे आप पहली बार देख रहे होंगे तो आप क्लियर हो, ठीक है ना। तो देखो, बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, रिएक्ट एप्लीकेशन में देखो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। उससे पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट फंक्शनैलिटी और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी हम किसका यूज करके कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यूज स्टेट हुक भी है, कॉन्टेक्स्ट हुक भी है, रेफ का हुक की है, यानी कि बहुत सारे ऐसे टाइप्स है और ऊपर से रिडक्स भी है। तो ऑब्वियसली देखो मेरे दिमाग में आया कि यार कौन सा एक बेस्ट रहेगा। जैसे अभी मैं कंफर्ट हूँ यूज स्टेट में, तो क्या मैं यूज स्टेट का यूज करके कार्ट और विश लिस्ट कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। तो मैं ऐसे सेपरेट उनके उनके टाइप से रिलेटेड इन डिटेल वीडियो निकाल रही हूँ, जहाँ पर हम एक्चुअल में ई कॉमर्स में जो फंक्शनैलिटी होती है ना, लाइक कार्ट और विश लिस्ट की, तो उसका यूज हम पर्टिकुलर उन टाइप का यूज करके हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तक मेरे 2 वीडियोज़ हो चुके हैं, जिसके अंदर मैं यूज़ स्टेट का कर चुकी हूँ और यूज़ कॉन्टेक्स्ट का कर चुकी हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो यूज़ रिड्यूसर का कर रही हूँ, ठीक है। तो यूज़ रिड्यूसर हुक का यूज़ करके हम देखेंगे कि हम कार्ट फंक्शनैलिटी, विश लिस्ट फंक्शनैलिटी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं आपको प्रिपेयर करूँगी सबसे पहला वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग का बता दिया है, ठीक है। आपके पास डिज़ाइन होगा तभी आप जो भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगी वो आप खुद कर सकते हो। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुकी हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने सिर्फ डिज़ाइनिंग का पार्ट क्लियर किया है और ऊपर से मैंने कोड भी आपको दिया है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में से कोड आप ले सकते हो उस डिज़ाइनिंग का, एंड देन ये वीडियो देखते हुए आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। सो आई होप आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ फिर। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं रिड्यूसर की मदद से कार्ट और विश लिस्ट की फंक्शनैलिटी, ठीक है ना। इसके अंदर जो भी चीज़ें लगने वाली मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। देखो, सबसे पहले आपने अगर मेरा कोड ले लिया होगा, इन डिस्क्रिप्शन में मैं जैसे बोला था फर्स्ट वीडियो में मैं आपको वही प्रोवाइड कर रही थी, तो जिसके अंदर हम एपीआई का यूज़ कर रहे थे, ओके, डमी एपीआई डेटा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्राइसिंग जो है ना वो डॉलर्स में है, मुझे चाहिए थी रुपीज़ में। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का अपना डमी एपीआई डेटा क्रिएट कर दूँ। तो इस वजह से मैंने अपना खुद का डमी डेटा क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब ये जो एपीआई डेटा हम यूज़ कर रहे थे ना, वो हमारा प्रोडक्ट पेज के अंदर है, और हमारे पास जो डमी डेटा मैंने क्रिएट करा है ना, एसआरसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करा है मैंने api.js, और उसके अंदर मैंने ऐड करा है। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही इमेज यूज़ करा है, आप मल्टीपल भी कर सकते हो, तो ये एक ही इमेज है, ओके। तो इसी को मैं थंबनेल के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो मैंने जो कीज़ के नेम है ना एज़ इट इज़ रखा है, जैसे टाइटल, थंबनेल, ये सारी, क्योंकि मुझे वो चेंज नहीं करना था, ठीक है। सिर्फ डेटा का, यानी कि डेटा की जो वैल्यूज़ है ना उसको मैंने चेंज करा है, दैट्स इट। जैसे प्राइसिंग आप देख सकते हो, और ये भी हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसको मैंने एक्सपोर्ट करके रखा है, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सिंपली इसको मुझे कहाँ पहले तो प्रोडक्ट पेज में इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो सिंपली मैं चलती हूँ कंपोनेंट के अंदर, प्रोडक्ट कंपोनेंट डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पर देखो यूज इफेक्ट के अंदर हमने उस डमी एपीआई को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करा था। अब मुझे इसकी जगह पे क्या करना है, मुझे अपना डेटा इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इम्पोर्ट कर लेती हूँ मेरे उस फाइल को। तो बेसिकली उस फाइल का नेम क्या था, प्रोडक्ट एपीआई डेटा, ठीक है। उसको हम सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। फ्रॉम कहाँ से है वो, बैक जाते हैं फोल्डर के, और एपीआई फोल्डर के अंदर है, ठीक है, फाइल के अंदर, सॉरी, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, इसको भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसके नीचे यूज इफेक्ट ले लूँ क्या मैं, ठीक है, चलते हैं। अब यूज इफेक्ट यहाँ पे मैं कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपली यूज इफेक्ट का आपको सिंबल तो पता ही, यानी कि सिंटेक्स तो पता ही है, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया यूज इफेक्ट को। सिंपल आपको क्या करना है, सेट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर मुझे उस डेटा को स्टोर करना है। अब प्रोडक्ट का लाइक वैल्यू क्या है, एम्प्टी आ रही है, तो मैं चाहती हूँ ये जो मेरे पास आ रहा है ऑब्जेक्ट है, उस
वो सब वैल्यू किसको लगे, उस प्रोडक्ट को लगे। तो सेट प्रोडक्ट की मदद से मैंने उसको वैल्यू दे दिया, दैट्स इट। इतना कोड हमें निकालना है, यानी कि सिर्फ इतना सा ही कोड लिखना है, दैट्स इट। वो मैंने हटा दिया इस वजह से। अब जाके टेस्ट करते हैं। ये देखो मेरा अपना खुद का डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। इसके अंदर प्राइसिंग दे सकते हो आप अपनी, अभी जो मैंने ऐड करा है ना एपीआई डेटा, उसकी प्राइसिंग है। यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक ही इमेज अप्लाई हो चुका है, लेकिन सब डेटा अलग अलग है, ठीक है ना। आईडी, प्राइस, ये सारी चीजें, नेम वगैरह। तो सेम चीज मैंने विश लिस्ट के अंदर भी करके रखी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है इन दोनों में, प्रोडक्ट और विश लिस्ट में, अभी सिर्फ बटन का डिफरेंस है, बाकी सेम डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। ये देखो रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाले पेज के अंदर है, और ऐड टू विश लिस्ट प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर है, ठीक है ना। बटन डिफरेंस है, बाकी एज इट इज मुझे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है दोनों साइड। अभी के लिए मैं प्रोडक्ट डेटा ही एज इट इज विश लिस्ट पेज के अंदर भी डिस्प्ले कर रही हूँ, हाँ। लेकिन जब हम ऐड टू विश लिस्ट करेंगे वही प्रोडक्ट बाद में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अभी के लिए एज इट इज रखा है, छोड़ो। अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग पे, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ऐड टू कार्ट वाला ही फंक्शन क्रिएट करेंगे ना, यानी कि स्टार्टिंग हमारा वहीं से होता है। तो ऑब्वियसली तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, एक सेपरेट फाइल क्रिएट करती हूँ जहाँ पर हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। सिंपली मैं एसआरसी फाइल के अंदर ही क्रिएट कर लेती हूँ, इसको कोई सेपरेट फोल्डर क्रिएट नहीं करती हूँ, ठीक है। तो सिंपल एक फाइल क्रिएट करेंगे reducer.js बोल के, ठीक है। आप भी ऐसे ही करो जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली reducer.js हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं एक और चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो जैसे अभी मुझे एक कंपोनेंट के अंदर कुछ कॉल में या कुछ करती हूँ, ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो मुझे कार्ट वाले पेज के अंदर वो डेटा मुझे लाइक सेंड करना है। तो मुझे कंपोनेंट को लाइक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता है ड्रॉप ड्रिलिंग सबसे पहली मेन चीज वो यूज होती थी। उससे बेटर कौन सा आया, यूज स्टेट का यूज करके हम करने लगे थे। लेकिन उससे भी बेटर कौन सा आया, उससे बेटर आया यूज कॉन्टेक्स्ट। तो हम यूज करने वाले यूज कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है ना। तो देखो अगर मुझे किसी जगह पे स्टेट मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली मुझे यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से डेटा वहां पे इजीली ट्रांसफर करना है, ओके, तो मैं यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगी। और रिड्यूसर तो फंक्शन के लिए, तो फंक्शन के लिए यूज रिड्यूसर यूज करने वाली हूँ। तो ऐसा मत सोचना कभी कि सिर्फ यूज रिड्यूसर की मदद से ही हम पूरी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। हमें तो तीन ही चीजें पता है जिसके अंदर अगर मुझे वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना है तो या तो ड्रॉप ड्रिलिंग, या तो फिर यूज स्टेट, या तो फिर यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज रिड्यूसर क्या करता है, फंक्शंस को मेंटेन करता है, इजी टू यूज करता है फंक्शन को यूज करना। तो इसी वजह से इसका यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं उन दोनों को भी एक्सेस कर रही हूँ। तो सिर्फ यूज रिड्यूसर की मदद से हम ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ। तो बेसिकली हम यूज करने वाले यूज स्टेट, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो मेंटेन करना ही है ऑब्वियसली हमें। तो यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट इसलिए क्योंकि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करने वाले, एंड यूज रिड्यूसर इसलिए ताकि हम फंक्शन को इजी टू यूज कर सकें, ठीक है ना। तो क्लियर हो गई ये चीजें, चलो करते हैं कोड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो जब हमें यूज स्टेट या कुछ भी यूज करना होगा हम इंपोर्ट कर लेंगे तब सबसे पहले हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट ही इसका नेम रख देती हूँ मैं, ठीक है ना। कॉन्स्ट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दैट्स इट। इसको यहीं पे हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। अब हम प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं क्या करती हूँ, इनिशियल स्टेट जो रहते हैं ना वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इनिशियल स्टेट मल्टीपल्स है ना, तो इस वजह से मैं पहले इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ। जैसे इसके अंदर मेरे पास क्या क्या रहने वाला है, कार्ट एक रहने वाला है। कार्ट हमारे पास लाइक एम्प्टी एरे रहने वाला है, ठीक है। इनिशियल स्टेट जब भी कार्ट को कॉल करूंगी इसकी इनिशियल स्टेट क्या रहने वाली है, एम्प्टी एरे रहने वाले। इसी तरह विश लिस्ट भी एम्प्टी एरे रहने वाला है। फिर हमारे पास बहुत सारे लाइक कैलकुलेशन के लिए प्राइसिंग और रहेगा ना, तो उसको भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, वेट, कार्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो सब टोटल है, जीएसटी है, शिपिंग है, ये सारी चीजें भी तो है। तो इनको वन बाय वन हम एक्सेस कर लेते हैं। जैसे इनकी इनिशियल स्टेट जैसे 0 0 ही रहने वाली है, तो ऑब्वियसली हम 0 0 ही ऐड करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने सब टोटल को ऐड करा, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब टोटल की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरह हमारे पास बहुत सारे हैं ना, लाइक जीएसटी भी है। वैसे जीएसटी 80% है, लेकिन सब टोटल पर डिपेंड रहने वाला है, तो इस वजह से अभी के लिए तो 0 ही दिखाना है। देन हमारे पास शिपिंग रहेगा, वो भी हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है ना। एंड शिपिंग बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहने वाला है अभी के लिए। देन उसके बाद आता है डिस्काउंट और फाइनल अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट, ठीक है ना। इसको हम फाइनल अमाउंट बोलेंगे या टोटल अमाउंट, दोनों भी एक ही चीज़ है, छोड़ो। अब डिस्काउंट भी हमारा 0 ही रहेगा। डिस्काउंट डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, हमारे कूपन कोड के ऊपर, ठीक है। एंड फाइनल अमाउंट हमारा 0 ही रहेगा। बेसिकली कुछ है नहीं प्रोडक्ट, तो हमें डिस्प्ले होना क्या, उसकी वैल्यू 0, ठीक है। ठीक है, चलो। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इतनी चीज़ें तो हो गई अभी, ठीक है। इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको भी एक्सेस करेंगे, ओके। कहीं ना कहीं यूज़ होगा इन सभी का, ठीक है। तो एक और चीज़, जैसे मैंने बोला अभी जीएसटी के अंदर 18% में दे रही हूँ, ठीक है। एंड शिपिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 100 ही रखना है। तो ऑब्वियसली क्यों ना इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यहीं पे एक्सेस कर ले हम लोग अभी से, क्योंकि देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस का भी तो आ सकता है ना फंक्शन, तो इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें है, जैसे जीएसटी हमारे पास और शिपिंग जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट आने वाली है, जिसको लाइक बाय डिफ़ॉल्ट मुझे शिपिंग 100 ही रखना है, जीएसटी मुझे 80% ही रखना है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देती हूँ ना अभी से। जैसे कॉन्स्ट जीएसटी अमाउंट मेरी क्या रहने वाली है, 0.18, यानी कि 18%, जितना भी वो सब टोटल रहेगा उसके साथ इंटू कर देंगे हम। एंड शिपिंग हमारी कितनी रहेगी, शिपिंग अमाउंट ऑब्वियसली 100 रहने वाली है, ठीक है। तो वैसे तो आप 50-60 कितना भी ले लो, मैं 100 ऐसे ही ले रही हूँ, ठीक है ना। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हमारी यहाँ पे हो गई। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, रिड्यूसर फंक्शन 2 पैरामीटर पास करता है, एक रहता है स्टेट और दूसरा रहता है एक्शन, ठीक है ना। रिड्यूसर एज इट इज नेम से ही लेती हूँ मैं, ठीक है। तो स्टेट यानी कि हमारी इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखी है, वो सारे स्टेट ले लेगा। एक्शन यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे उसको एक टाइप, आपको पता है एक्शन टाइप प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। उस टाइप को हम यहाँ पे कंपेयर करके उस हिसाब से हम उस फंक्शन को फंक्शन को वर्क कराएंगे, ठीक है ना। आई होप आपने मेरा ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा, आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं स्विच केस का यूज करके एक्शन डॉट टाइप को एक्सेस करूंगी, यानी कि एक्शन के अंदर जो भी टाइप होता है यहाँ पर स्विच केस के अंदर चेक करो बोल रही हो, क्या वो केस 1 है, यानी कि क्या वो ये केस, यानी कि ये टाइप है, केस 1 का टाइप है, तो अगर होगा तो केस 1 चलेगा, उसके अंदर जो भी रिटर्न है वो चलेगा। अगर नहीं है तो दूसरा केस चेक करेगा। एंड सभी केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में जो हमने ऐड करेंगे वो चलेगा, ठीक है ना, सिंपल। चलो, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप क्या पास करेंगे, मैं ऐड टू कार्ट, ठीक है, टाइप उसका एक्शन का। तो केस हमने दिया ऐड टू कार्ट, ठीक है। इसके अंदर देखो सिंपली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे कार्ट के अंदर है क्या। तो मैं इसलिए क्या कर रही हूँ, देखो कॉन्स्ट आइटम इन कार्ट इक्वल्स टू, स्टेट के अंदर हमारे पास कार्ट है, कार्ट के अंदर डॉट फाइंड मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, आइटम आइटम की आईडी चेक करूँगी, ठीक है। आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू जो, जैसे अभी देखो जब भी मैं इस ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन को कॉल करूंगी, ओके, उसके अंदर रिड्यूसर के अंदर हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, डिस्पैच मेथड से, ठीक है। तो हम यूज करेंगे डिस्पैच को। तो डिस्पैच के अंदर हम 2 चीजें पास कर सकते हैं, एक रहेगा हमारा एक्शन का टाइप और दूसरा रहेगा पेलोड। तो हम वही चेक कर रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड अगर आपके पास पूरा डेटा भेज रहे हो तो डेटा मैंने ऐड किया, और उसके अंदर से डॉट आईडी चेक करो, यानी कि मैं प्रोडक्ट का डेटा ऐड टू कार्ट करूंगी, एंड यहाँ पर आके क्या करेगा, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो डेटा है उसके अंदर से आईडी, वो दोनों अगर सेम सेम निकलती है, ठीक है, यानी कि ऐड टू कार्ट करते टाइम, दोनों भी ऐड टू कार्ट करते टाइम जब मैं उस प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, तो कार्ट के अंदर ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है, तो उसकी और ये जो मैं ऐड टू कार्ट करने वाली हूँ उस दोनों की आईडी सेम होती है, तो क्या हो जाए। तो पहले तो मैं इफ कंडीशन से चेक कर रही हूँ, देन रिटर्न क्या कर रही हूँ, देखो सबसे पहले तो स्टेट को मैं एज इट इज ले रही हूँ, देन मैंने बोला कार्ट के अंदर जो डेटा है ना उसको ले लेती हूँ, स्टेट डॉट कार्ट, उसके अंदर मैप फंक्शन यूज करके मैं क्या कर रही हूँ, फिर से चेक कर रही हूँ कि जो मैं आईडी भेज रही हूँ
है ना? वो ऑलरेडी सच में उसके अंदर है क्या? फिर से मैंने चेक करा एंड सच में है तो मैं एक फंक्शन चलाऊँगी, अगर नहीं है तो एज़ इट इज़ आइटम को पास कर दूँगी, ठीक है? तो अगर है तो क्या? मतलब अगर मेरे को पास ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है वो डेटा, यानी कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी इन कार्ट के अंदर है तो क्या? तो मैं बोलूँगी आइटम, सबसे पहले तो उसको एज़ इट इज़ ले लो उसका डेटा, देन मैं बोलूँगी उसकी सिर्फ़ क्वांटिटी +1 कर दो। तो मैं यहाँ पे ऐड वही कर रही हूँ, क्वांटिटी अपडेट कर रही हूँ। तो क्वांटिटी क्या हो जाए, आइटम डॉट क्वांटिटी +1 हो जाए। सॉरी +1 डालना था, ठीक है? दैट्स इट, बस इतना सा कोड लिखना है आपको, ठीक है? अगर सेम प्रोडक्ट हमें कार्ट के अंदर है, सबसे पहले आईडी चेक करेंगे, आईडी उसको मिलती है, क्वांटिटी उसको बढ़ाओ। उस प्रोडक्ट का रिटर्न ऐड मत करो, उसकी क्वांटिटी प्लस करते जाओ। सिंपल। अब समझो, अब नया प्रोडक्ट है, ये तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसके लिए होगा ना, अब एल्स कंडीशन में हम डालेंगे जैसे नया प्रोडक्ट मैं ऐड करना चाहती हूँ, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं उसको ऐड करूँगी। तो मैं कैसे करूँगी, मैं एल्स कंडीशन के अंदर फिर से रिटर्न कर दूँगी, रिटर्न के अंदर मैं स्टेट की वैल्यू एज़ इट इज़ एक्सेस कर लूँगी, डॉट, डॉट, डॉट जो भी प्रीवियस डेटा होगा स्टेट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाओ। देन मैं इसके अंदर कार्ट फंक्शनैलिटी फिर से यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ऑब्वियसली मुझे नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो कार्ट के अंदर जो मुझे आ रहा है ऑलरेडी डेटा होगा कार्ट के अंदर, ओके? यानी कि डॉट, डॉट, डॉट स्टेट डॉट कार्ट के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा होगा तो उसको भी एज़ इट इज़ ले लो, ठीक है? एंड कॉमा देके जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको क्या करो, डॉट, डॉट, डॉट एक्शन डॉट पेलोड, यानी कि हम एक्शन डॉट पेलोड के अंदर हम प्रोडक्ट का डेटा भेज रहे हैं, तो एक्शन डॉट पेलोड को पास कर दो। प्लस कॉमा देके मैं क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी भी +1 कर रही हूँ। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो क्वांटिटी 1 के साथ डेटा मेरा ऐड हो जाए कार्ट के अंदर, ठीक है? सिंपल। तो अब देखो सिंपली मैं अगर ये बताऊँ, ठीक है? ये कैसा वर्क हो रहा है, मैं अगर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो अगर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा उसकी क्वांटिटी प्लस हो जाएगी। अगर नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो डेटा प्लस क्वांटिटी 1 के साथ वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी का ऐसा कुछ दिया नहीं ना कि ये 1 क्वांटिटी में जाए या 2 क्वांटिटी में जाए। इस वजह से मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 क्वांटिटी में यहाँ से दे रही हूँ उसको वैल्यू। ठीक है ना? जब भी ऐड टू कार्ट होगा 1 क्वांटिटी के साथ वो ऐड टू कार्ट हो जाएगा। सिंपल। तो बस फिर इतना सा कोड था इसका, ठीक है? अब ये एरर जैसा लग रहा होगा ना, वार्निंग जैसा, ये येलो कलर क्यों आ रहा है? यार देखो, बेसिकली यहाँ पर हम स्विच केस यूज़ कर रहे हैं। स्विच केस में जब तक हम डिफ़ॉल्ट केस को कॉल ना करो तब तक मुझे ऐसे ही आने वाले। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि डिफ़ॉल्ट केस एक कॉल करके छोड़ देते हैं, है ना? तो मैं सिंपल डिफ़ॉल्ट रिटर्न स्टेट कर दिया। दैट्स इट। तो अभी एरर गया, देख रहे हो? मतलब ये ऐसा है, छोड़ो। अब ऐसा मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था ना वो देखने के बाद, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा केस क्या रहेगा, ऐड टू विश लिस्ट वाला करते हैं, ठीक है? तो सेम, हाँ, मतलब ऐड टू विश लिस्ट और ऐड टू कार्ट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी डिफरेंस ना, क्वांटिटी ऐड टू कार्ट नहीं करेंगे और हम आईडी चेक तो सेम इसमें भी करेंगे, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, लाइक सिंपली मैं सारा कोड एज इट इज ना कॉपी कर लेती हूँ, चुप, हम बनाते नहीं बैठेंगे, मतलब लिखते नहीं बैठेंगे, ठीक है? ऐड टू विश लिस्ट, यहाँ पे मैं एक केस लिख देती हूँ एंड केस के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी एज इट इज मेरी कार्ड जैसी है तो मैं क्यों बनाते बैठूँ, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली सारी चीज़ें को ऊपर से ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं ना, तो क्यों हम लिखते बैठे, बस इसीलिए ऐसा सोचा मैंने, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, अभी मैं कॉपी कर लेती हूँ ऊपर का सब चीज़ें, जो भी इफ कंडीशन है ऊपर, आई थिंक कॉन्स्ट भी चाहिए था मुझे, ठीक है, सभी चीज़ें चाहिए। कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? अब जो भी चीज़ें चेंज करनी है कर देते हैं, जैसे देखो आइटम ही ना विश लिस्ट हम चेक करने वाले, तो यहाँ पर भी स्टेट डॉट विश लिस्ट डॉट फाइंड चेक करना है, ठीक है ना? विश लिस्ट के अंदर का डेटा फाइंड चेक करना है, तो यहाँ पर सेम है, पेलोड के अंदर भी डॉट, हम पूरा पेलोड के अंदर प्रोडक्ट पास कर देंगे, यहाँ पर भी इफ कंडीशन में मैंने कॉल कर दिया। अब देखो मैंने क्या करा था, कार्ट के अंदर की सेम प्रोडक्ट अगर ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो क्वांटिटी बढ़ाओ, इसमें जरूरत ही नहीं है क्वांटिटी विंटिटी का, है ना? एज इट इज स्टेट को हम पास कर देंगे, ठीक है? अगर सेम एग्जिस्टिंग लाइक प्रोडक्ट रहेगा तो स्टेट एज इट इज रिटर्न हो जाए, दैट्स इट। तो नीचे हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड टू विश लिस्ट करने वाले, तो यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कार्ट है तो यहाँ पे हमें विश लिस्ट करना है
एंड यहाँ पर भी स्टेट डॉट विश लिस्ट को कॉल करना है और यहाँ पर हमें एक्शन डॉट पेलोड इतना ही जाएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी +1 उसका कोई लेन देन नहीं है, तो इस वजह से इसको हटा देते, ठीक है। तो बस प्रोडक्ट का डेटा एज इट इज मुझे वो ऐड कर दे, दैट्स इट। देखो यही कोड हमने इतना सा चेंज कर दिया, देखा, मतलब सिंपल है ना, उतना कुछ हार्ड नहीं है। अब ये ऐड टू विश लिस्ट का भी हो गया, ठीक है। हमारे पास 2 फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गए। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा रहने वाला है लाइक रिमूव फ्रॉम कार्ट। ओके, सो केस बना देती हूँ मैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। इसके अंदर देखो सिंपली मुझे लाइक इसके अंदर भी रिटर्न ही करना है, डायरेक्ट रिटर्न कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ठीक है, रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेट को एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम यहाँ पर लाइक कार्ट के अंदर हम रिमूव कर रहे हैं ना, तो कार्ट के अंदर स्टेट डॉट कार्ट डॉट हम फिल्टर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो फिल्टर करके हम उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लाइक एक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे, तो यहाँ पर मैं उसको कंपेयर करूंगी। जैसे आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड के अंदर मैं डायरेक्ट आईडी पास कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिल्टर आउट हो गया, उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं करेगा वो, दैट्स इट। सो सेम चीज मुझे विश लिस्ट के लिए भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, कॉपी पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पर मैं बोलूंगी रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कार्ट की जगह विश लिस्ट कर देंगे नीचे। सो दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पर भी विश लिस्ट करना है और स्टेट डॉट विश लिस्ट डॉट फिल्टर करना है, दैट्स इट। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है ना। तो 4 हमारे ऐसे फंक्शन क्रिएट हो गए। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है, क्लियर कार्ट का, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत मतलब बहुत सिंपल। चलो करते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ सिंपली मैं लिख देती हूँ क्लियर कार्ट, ठीक है। चलो ठीक है, इसके अंदर भी डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न कॉल कर लेते हैं और रिटर्न के अंदर देखो पहले तो स्टेट एज इट इज, देन यहाँ पर कार्ट की वैल्यू क्या होना, कार्ट की वैल्यू एम्प्टी अरे होना, दैट्स इट। देखा कितना सिंपल है इसका, तो सिर्फ कार्ट की वैल्यू को हम एम्प्टी अरे करके भेज रहे है ना, ये वाला सिंपल। छोड़ो, अब नेक्स्ट करते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन का, ठीक है। तो फर्स्ट हम इंक्रीमेंट का करते हैं, तो सिंपली केस क्रिएट करते हैं इंक्रीमेंट बोल के, ठीक है ना। इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट क्वांटिटी ऐसा लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर लिखा होगा ना तो भी कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो पता है हमें तब भी, ओके ना। इंक्रीमेंट क्वांटिटी ऐसा केस देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर भी रिटर्न कर लेते हैं। एंड यहाँ पर पहले तो हम स्टेट को एज इट इज एक्सेस कर लेते हैं, उसके अंदर से कार्ट को, ठीक है। तो स्टेट डॉट कार्ट डॉट पहले तो मैप फंक्शन लगा के हम प्रोडक्ट की आईडी और जो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो उसकी आईडी मैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पास प्रोडक्ट की आईडी से हमें इंक्रीमेंट का फंक्शन करना है, ठीक है ना। तो आइटम डॉट आईडी इक्वल टू क्या होना, एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड के अंदर हम प्रोडक्ट डेटा भेजेंगे, उसके अंदर से डॉट आईडी एक्सेस करेंगे। अगर वो दोनों मैच होती है तो क्या हो जाए, अगर नहीं होता है तो पोलन दे के आइटम एज इट इज आप भेज देना, ठीक है। तो होता है तो क्या मतलब, सेम आईडी अगर एक्सेस होती है तो क्या होना, पहले तो आइटम को एज इट इज हमने ले लिया, फिर मैं क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी को अपडेट कर रही हूँ। तो क्वांटिटी आइटम डॉट क्वांटिटी +1 हो जाए, तो यहाँ पर +1 लिख देती हूँ, दैट्स इट। देखा ये भी कितना इजी है। तो बस इतना सही कोड है इसका। तो हम डिक्रीमेंट के लिए भी ऐसा ही कोड लिखना है ना, तो सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं केस का नेम चेंज कर लेती हूँ, डिक्रीमेंट क्वांटिटी ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसको भी कैपिटल में लिख देते हैं, डिक्रीमेंट क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिर्फ प्लस की जगह -1 करना है, ठीक है, दैट्स इट। बस अभी तो वर्क हुआ, लेकिन एक और चीज़ है, ओके। जैसे मैं चाहती हूँ यहाँ पर देखो एक कंडीशन लगे, जैसे ये 1 के बाद ना ये डिक्रीमेंट का बटन ना प्रेस होते हुए भी ना वर्क होए, ओके। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, एंड ऑपरेटर दूंगी और मैं बोलूँगी आइटम डॉट क्वांटिटी जो है ना ये >1 होना चाहिए, तभी हम क्वांटिटी को -1 करेंगे, ठीक है ना, सिंपल। अब ये क्या होगा, सिंपली मैं अगर 1 अगर उसकी क्वांटिटी होगी, मैं कितनी बार भी प्रेस करूँ वो माइनस नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो वरना 0 -1 -2 ऐसे क्वांटिटी किसको चाहिए, तो बस इसीलिए, ठीक है ना।
तो अब हमारे पास बेसिक जितने भी हमारे पास फंक्शन लगने वाली थी उतने तो हमने क्रिएट कर दिया। जैसे देखो हमारे पास ऐड टू कार्ट हो गया है ना, ऐड टू विश लिस्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, क्लियर कार्ट, इंक्रीमेंट क्वांटिटी, डिक्रीमेंट क्वांटिटी, ये डिफॉल्ट हो गई। अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या है, कैलकुलेशन वाला, ठीक है ना। कैलकुलेशन का फंक्शन बेसिकली हम कार्ट वाले प्रोडक्ट के अंदर बेसिक करते थे, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ कि आपको ना इसके अंदर भी करना पता चले, इस वजह से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं बना देती हूँ केस का, ठीक है ना। तो केस कैलकुलेट टोटल्स ऐसा बोल के हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक मेरा वही है कि कार्ड पेज के अंदर तो हम सारी चीज़ें करती ही है, वहाँ पे इजी जाता ही है, तो हम फंक्शन का यूज़ करके भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली मैंने यहाँ पे कैलकुलेट टोटल्स बोल के केस बना दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो रिटर्न नहीं आएगा ना, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले वाला कैलकुलेशन क्या रहता है हमारा रहता है सब टोटल का। तो सब टोटल बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, जैसे अभी प्रोडक्ट है, ओके, प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस अगर 100 होगी तो क्वांटिटी वाइज उसकी प्रोडक्ट डबल होना। ऐसे अगर मैं क्वांटिटी उसकी 2 करती हूँ तो प्राइस कितना होना, 200 होना। तो सब टोटल भी मुझे 200 डिस्प्ले होना, ना कि 100। तो क्वांटिटी वाइज हमारा सब टोटल होता है ना, तो उसको पहले तो हम लेकर अरेंज करते हैं, ठीक है। उसको कैसे करते हैं देखो। तो देखो इनिशियल स्टेट के अंदर हमने सब टोटल तो ऐड करा है, लेकिन क्वांटिटी का अब तक हमने कुछ ऐड ही नहीं करा था। तो मैं क्या करती हूँ, टोटल क्वांटिटी बोल के यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देती हूँ। उसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहने वाली है, हमारी 0 ही रहने वाली, ठीक है। जब हम इसको अपडेट करने वाले, जब प्रोडक्ट के अंदर एक डेटा जाएगा, जैसे प्रोडक्ट के अंदर एक डेटा हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी 1 होके जा रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी क्वांटिटी 0 ही रहने वाली है, ऐसा हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा, ठीक है। तो सिंपली अभी नीचे आती हूँ, मेरे पास 2 वेरिएबल है, सब टोटल और क्वांटिटी, ठीक है। तो उन दोनों का यूज करके हमें क्या करना है, टोटल निकालना है कि सब टोटल, ठीक है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पर देखो सिंपली सब टोटल और टोटल क्वांटिटी जो अभी मैंने डिक्लेयर करे थे ना, उन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है, कर दिया। अब इन दोनों का टोटल जो है ना वो मुझे सब टोटल में स्टोर करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, स्टेट डॉट कार्ट डॉट रिड्यूस फंक्शन यूज करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपली रिड्यूस फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन और एक प्रोडक्ट की आइटम हमें पास करना है। तो जैसे ACC हमारा फंक्शन है और आइटम हमारे पास प्रोडक्ट डेटा है, तो अब मुझे क्या करना है, ACC के अंदर टोटल स्टोर करना है। मैं क्या करती हूँ देखो, ACC डॉट सब टोटल, पहले तो सब टोटल का निकालते हैं, ठीक है। सब टोटल कैसे आएगा, क्वांटिटी वाइज आएगा। तो सब टोटल के अंदर देखो प्लस इक्वल्स टू क्या होना, आइटम डॉट प्राइस, यानी कि आइटम यानी कि प्रोडक्ट डेटा, एंड इनटू होना किसके साथ, आइटम डॉट क्वांटिटी के साथ। जो डेटा आता है टोटल वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ACC डॉट सब टोटल में, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है। अब सब टोटल के अंदर ये स्टोर हो रहा है। ऐसे ही मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, तो क्वांटिटी कैसे मुझे एक्सेस होगी, तो टोटल क्वांटिटी इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू आइटम डॉट क्वांटिटी, दैट्स इट। तो ACC डॉट टोटल क्वांटिटी भी मुझे मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो अब इसको रिटर्न कर देती हूँ मैं, किसको, ACC को, ठीक है ना, सिंपल। तो उसके अंदर मुझे सब टोटल का डेटा आ जाएगा, दैट्स इट। तो क्वांटिटी वाइज जो सब टोटल आता है उसका डेटा मुझे रिटर्न होके इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट देखो एक्चुअली कहाँ से, यहाँ पर, ठीक है ना, रिड्यूस फंक्शन का। तो ये अगर चल जाए तो ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू क्या रहे, बाय डिफॉल्ट हम वैल्यूज देंगे, जैसे सब टोटल की वैल्यू देंगे हम, पहले सब टोटल का देते हैं 0, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सब टोटल का वैल्यू होना चाहिए 0 एंड टोटल क्वांटिटी के भी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए वैल्यू 0। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है इन कार्ट तो बाय डिफॉल्ट सब टोटल और टोटल की वैल्यू 0 रहेगी। अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो उसकी आइटम डॉट प्राइस और आइटम डॉट क्वांटिटी के वाइज हमें प्रोडक्ट सब टोटल का मिल जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम निकालते हैं GST, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट GST। सो यहाँ पे GST निकालना कैसे, हमने GST 80% निकालना है, ठीक है ना। तो देखो अमाउंट यहाँ पर मैंने लिखा है GST अमाउंट, एक्चुअली हमारा 0.18 है, तो सब टोटल इंटू GST अमाउंट हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी GST के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल। इसका भी कैलकुलेशन हो गया। अब फाइनल अमाउंट का भी करते हैं, ठीक है ना। तो फाइनल अमाउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फाइनल अमाउंट यहाँ से ले लेती हूँ,
ठीक है। तो फाइनल अमाउंट में देखो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले तो सब टोटल आ जाएगा, सब टोटल प्लस हो जाएगा जीएसटी जो अभी हमने निकाला, ठीक है। तो वो जीएसटी प्लस हमारा हो जाएगा शिपिंग, ठीक है ना, जो ऊपर ऑलरेडी हमने डिक्लेयर करा है शिपिंग अमाउंट बोल के। तो इसको भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है ना। शिपिंग अमाउंट यहाँ पे 100 दिया है मैंने, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं आके कांस्ट कर देती हूँ शिपिंग, एंड यहाँ पर मैं उसको वो वाली वेरिएबल अप्लाई कर दूंगी, तो अपने आप मेरे शिपिंग की जो वैल्यू रहेगी ना उसको वो लग जाएगा, ठीक है ना, 100 बोल के। वैसे तो कोई मतलब नहीं है तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ गया शिपिंग, यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ मैं सिर्फ शिपिंग करके, ठीक है ना, हो गया। अब डिस्काउंट माइनस करना है तो डिस्काउंट कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट के अंदर से आ गया, ठीक है ना। तो स्टेट डॉट डिस्काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल। सो यहाँ पे माइनस कर लेती हूँ मैं स्टेट डॉट डिस्काउंट करके, ठीक है ना। दैट्स इट, बस इतना करना है, हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को मैं क्या कर लेती हूँ, अभी इन सभी को मैं रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें मुझे लगने वाली उन सभी को मैं रिटर्न कर लेती हूँ, इसी के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न, एंड रिटर्न के अंदर सबसे पहले तो स्टेट को कॉल कर लेते हैं, डॉट 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 स्टेट, एंड इसके अंदर देखो सबसे पहले मेरे पास आएगा सब टोटल, ठीक है। उसके बाद मुझे क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, पास करके रखते हैं, ठीक है ना, टोटल क्वांटिटी। उसके बाद जीएसटी चाहिए, उसके बाद शिपिंग चाहिए, उसके बाद मुझे फाइनल अमाउंट चाहिए, ठीक है। सो सारी चीज़ें को एक्सेस कर रही हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। दैट्स इट, बस हमारे यहाँ पर सारी चीज़ें रिटर्न भी हो गई, प्लस हमारे फंक्शंस भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं सारी चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी पता ही है तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे हमने अब तक देखो डिफ़ॉल्ट में हमने एज इट इज़ रिटर्न स्टेट भी करके रखा है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन का भी हो गया हमारा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया, कैलकुलेशन टोटल का भी फंक्शन बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अभी हमारी बन के रेडी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब हमारा फंक्शन सारे रेडी हो गए, अब हमें app.js में इसको इंपोर्ट करना है और इसका यूज़ करना है, हमारे पूरे कंपोनेंट में यूज़ करना है। तो कैसे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगी कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट का नेम भी मैंने एज इट इज़ कॉन्टेक्स्ट ही लिखा है, तो कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये रिड्यूसर फाइल के अंदर से देखो ये वाला, ठीक है ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो इसका हम यूज़ करने वाले यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले, इसी के साथ देखो हमें क्या क्या और चीज़ें चाहिए, जो इनिशियल स्टेट वैल्यू चाहिए वो भी मुझे चाहिए, तो इसको भी मैं यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, रिड्यूसर फंक्शन भी तो चाहिए, तो इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हमारी एक ही फाइल से आ गई, ठीक है। हमने इन तीनों को भी एक्सपोर्ट करके रखा था, तो अभी इन तीनों का यूज़ हमें इस पूरे हमारे जितने भी कंपोनेंट है ना उस सभी में करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़ रिड्यूसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे हम जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे यूज़ रिड्यूसर को कॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है ना, इम्पोर्ट भी हो गया वो, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एंड इस ब्रैकेट के अंदर यानी कि इसके फंक्शन कॉल करके इसके अंदर हम रिड्यूसर को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये जो रिड्यूसर है उसको भी हमने कॉल कर लिया, प्लस हमें हमारा इनिशियल स्टेट भी तो चाहिए, तो हम कॉमा देके उसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी इसको भी हमने इंपोर्ट करके रखा था, ठीक है। इसको भी ये भी चीज़ें आ गई। अब हमें कॉन्स्ट के अंदर क्या चाहिए, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल पास करेंगे, एक तो हमारा स्टेट जाएगा एंड दूसरा हमारा डिस्पैच फंक्शन जाएगा, क्योंकि हम एक्शन मेथड के थ्रू हम यहाँ पे फंक्शन चलाना चाहते हैं, तो फंक्शन हम डिस्पैच मेथड के ही यूज़ करके हम कॉल करते हैं, पता है ना आपको। चलो ठीक है, सिंपली मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है, यूज़ रिड्यूसर को कॉल एक्सेस कर दिया। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, देखो हमने कॉन्टेक्स्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेज रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है कॉन्टेक्स्ट को भी, हमने जो क्रिएट करा था, ठीक है ना। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी मेरे यहाँ पे कंपोनेंट है ना, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट कंपोनेंट, विश लिस्ट है सारी, ये सारी उस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर आ जाए, यानी कि उन सभी को डेटा पहुँच जाए और जिसको भी चाहिए वो यूज़ कर ले, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सेस कर लेती हूँ, तो टैग ओपन करते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट तो हमने एक्सेस कर ली, इसको जस्ट हमें क्या करना है, डॉट देके प्रोवाइडर इसको कॉल करना है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का टैग हमारे पास बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, राउट का पूरा कोड हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे ये सारे क्या ऑलरेडी चिल्ड्रंस ऐसे हो गए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। तो हमने क्या करा, पूरे जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है उन सभी को हमने पास कर दिया, ऐसा समझो। एंड इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा, वैल्यू रहता है, वैल्यू के अंदर हम स्टेट और डिस्पैच फंक्शन को पास कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली जहाँ पर भी इस रिड्यूस फंक्शन हमें चाहिए इसके अंदर के फंक्शन, तो सिंपल हम स्टेट और डिस्पैच को कॉल करके इन सभी कंपोनेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल बस इतना सा ही करना था, दैट्स इट, इतना हो गया। अब हमें सिर्फ
फंक्शन को कहाँ यूज़ करना है वहाँ पे जाके कोड करना है, दैट्स इट। हमारा बहुत मतलब 70% कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वाला फंक्शन हम कौन सा कॉल करेंगे, ऐड टू कार्ट बटन वाला, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट पेज है ना इसके अंदर कॉल करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर। तो मैं सिंपली चलती हूँ प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एंड कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे कैसे यूज़ करना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो सिंपली इंपोर्ट करते हैं कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे तो ऑटो फिल नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। हम क्या करते हैं एज इट इज़ डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम कहाँ से आ रही है, डॉट डॉट देके बाहर आते फाइल के, और यहाँ पर हमारे पास है रिड्यूसर बोल के फाइल, ठीक है, आ गया। अब इसका यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या करती हूँ, इसके अंदर आते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्स्ट करते हैं और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन करके रखते हैं, ठीक है। कौन से फंक्शन चाहिए वो बाद में हम ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और ऑटो फिल हो जाएगा। ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। एक बार इंश्योर कर देना आप भी अपने से। एंड इस ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। अब इस कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, स्टेट और डिस्पैच चाहिए। डिस्पैच ही चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन ही चलाना है। स्टेट तभी हम कॉल करेंगे जब हमें उनके अंदर का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक डिस्पैच चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन चलाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्पैच को कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो अब हम चलते हैं, डिस्पैच हमने ले लिया यानी कि एक फंक्शन हमने ले लिया। तो कौन सा फंक्शन, ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन। तो ऐड टू कार्ट वाले बटन के अंदर चलते हैं, ऑन क्लिक पर हम डिस्पैच को कॉल कर देंगे, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ। ये देखो सिंपली यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पहले ये वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है। तो ये टाइप मुझे डिस्पैच के अंदर कॉल करना है, ठीक है। अब डिस्पैच को कैसे यूज़ करना है, ये देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला बटन है, यहाँ पर चलते हैं इस बटन के अंदर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली फंक्शन कॉल कर लेते हैं सबसे पहले एंड इसके अंदर हम उस डिस्पैच को कॉल करेंगे। अब डिस्पैच के अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं, जैसे मैंने बोला था वहाँ पे हम दो चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं। एक तो हम टाइप एक्सेस कर रहे हैं एक्शन डॉट टाइप, और दूसरा हम एक्शन डॉट पेलोड एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे पास करेंगे। तो सिंपली ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ ओपन करके, देखो एक्शन डॉट टाइप एक्शन डॉट पेलोड को हम पास एक्सेस करें। तो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइप सेंड कर लेते हैं। तो टिट्टो टाइप आप सेंड कर लेना, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ऐड टू कार्ट, तो इसको सिंगल कोट में यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ठीक है। कॉमा देते हैं, कॉमा देके हमें यहाँ पे पेलोड भी पास करना है। तो इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आइटम इन कार्ट जब हम चेक कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा एक्शन डॉट साइड में देखो एक्शन डॉट पेलोड डॉट ID चेक करें। यानी कि हमें एक्शन डॉट पेलोड क्या देना है, प्रोडक्ट का पूरा डेटा देना है। उसके बाद वो डॉट ID से एक्सेस करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा देके पेलोड क्या पास करूँगी, पूरा प्रोडक्ट के डेटा यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला हमने प्रोडक्ट पास कर रहे हैं, तो ये पूरा डेटा जाना उसको, तो प्रोडक्ट पास कर लेती हूँ, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको और ऐड टू कार्ट वाला यहाँ पे फंक्शन चल गया, ठीक है। बस इतना सा ही कोड है, देख रहे हो कितना ईजी हो गया ये चीज़ हमारे लिए। और ऐड टू कार्ट क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा और ये पूरा फंक्शन चल जाएगा। या तो सेम ID होगी तो क्वांटिटी प्लस करेगा, या नहीं होगा तो ऐड टू कार्ट कर देगा, दैट्स इट। कितना सिंपल है, हम इसीलिए सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करते हैं, बाद में ये कितना ईजी पड़ता है, देख रहे हो। तो ये बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ईजी हो जाता है ऐसी चीज़ें। अब मैं ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, ऐड टू कार्ट तो हो रहा है, डिस्प्ले कहाँ कर ही नहीं रहे तो डिस्प्ले कैसा होगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, हेडर के अंदर कार्ट की काउंट दिखा देती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि ऐड टू कार्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, देखो हेडर के अंदर आगे में सबसे पहले यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट ही करना है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, याद ही रखना। सिंपली मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो अब इसका यूज़ करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं। तो अभी के लिए भी कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसके अंदर हम वैल्यू देंगे अपनी कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है। अभी देखो ये इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पर मुझे डेटा चाहिए एक्चुअली, ठीक है। उसको कैसे लेते हैं, देखो स्टेट हम कॉल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें पास कर रहे हैं, एक स्टेट है और दूसरा डिस्पैच है। तो स्टेट यानी कि हमारे पास डेटा आ गया उस पूरे का फंक्शन के अंदर जो भी डेटा हम सेव करें। जैसे स्टेट के अंदर हम क्या क्या सेव कर रहे हैं, हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक है हमारे पास
रुको दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ के अंदर है, देखो इनिशियल स्टेट के अंदर कार्ट और विश लिस्ट, इन दोनों में डेटा हम स्टोर करें। तो सिंपली अभी मुझे कार्ट चाहिए तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी, देखो कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कार्ट इक्वल्स टू स्टेट कर देंगे, तो कार्ट की वैल्यू यहाँ पे मुझे एक्सेस हो गई। अब मुझे कार्ट की लेंथ दिखानी, यानी कि काउंट दिखाने की, कार्ट के अंदर कितने प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगी, देखो यहाँ पे मैंने इस कार्ट को कॉपी कर लेती हूँ, जहाँ पे मुझे डिस्प्ले करना है, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ कार्ट के अंदर, ठीक है। सो ये वाला है, देखो वो लाइन, यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर मैंने 0 पास करा। अभी मैं 10 करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो 10 हो रहा है ना। तो यानी कि ये वाला एक है, एंड मोबाइल व्यू के लिए भी सेम कोड है, ठीक है, नीचे है। वेट में दिखा देती हूँ, ये मोबाइल व्यू का यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पर देखो सेम कोड है ना। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस कर दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कार्ट डॉट लेंथ, दैट्स इट। आपको बस इतना सही कोड डालना है, तो कार्ट की काउंट आपको डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं ऐड टू कार्ट जैसे करूँगी, यहाँ पर देखना 1 2 3 4 होते जाएगा, ये देखो हो गया 1, देखो परफेक्ट वर्किंग है ना। अब मैं 2 कर रही हूँ, दूसरा तो 2 हो रहा है, देन मैं 3 करती हूँ तो देखो यहाँ पे मतलब प्रॉपर हमारा वर्किंग तो है, लेकिन डबल बार क्लिक कर रही हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कोड है वो, अगर आइटम रिटर्न में एक ही चीज़ को कर देती हूँ तो प्लस क्वांटिटी उसकी बढ़ना, तो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी तो बढ़ रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि मैं प्रोडक्ट ना डिस्प्ले करूँ, ठीक है। लेकिन ये वर्किंग है, ठीक है। हम देखेंगे ना बाद में जब हम कार्ट के अंदर प्रोडक्ट भी डिस्प्ले करेंगे तब, ठीक है। तो चलो ऐड टू कार्ट का तो यहाँ पर हो गया, अब ऐड टू विश लिस्ट को भी सेम कर लेते हैं। सिंपल है उसका भी, डिस्पैच हमने ऑलरेडी कॉल करा है प्रोडक्ट के अंदर। अब सिंपल मुझे ऑन क्लिक कॉल करना है, क्योंकि डिस्पैच के अंदर ऐड टू कार्ट वाला भी तो फंक्शन है हमारे पास। तो सिंपली यहाँ पे मैं डिस्पैच को कॉल करती हूँ, यहाँ पे टाइप सेंड करती हूँ एंड पेलोड सेंड करती हूँ। टाइप हमारा क्या है, कॉपी कर लेते हैं, चुप स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम ही ना को, ठीक है। ये वाला ऐड टू विश लिस्ट, सो सिंपली इसको मैं पास कर देती हूँ एंड कॉमा देके पेलोड पास करती हूँ। पेलोड भी सेम ही है, हमारा प्रोडक्ट पूरा डेटा ही सेंड करना है उसको, प्रोडक्ट सेंड कर दिया, ठीक है। तो देखो अभी प्रॉपर हमारा ये भी ऐड टू विश लिस्ट का भी वर्क हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर भी ऐड टू विश लिस्ट हो रहा होगा, अभी तो डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ ना। चलो कोई नहीं, अब सबसे पहले क्या करते हैं, विश लिस्ट का एक लाइक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो विश लिस्ट के प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले करेंगे, जब भी मैं ऐड टू विश लिस्ट करूँगी तो जो ऐड टू विश लिस्ट करती हूँ वही प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे डिस्प्ले होना, ठीक है। तो एक साइड में मैं क्या करती हूँ, रिड्यूसर को रखती हूँ और एक साइड में विश लिस्ट को रखती हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी देखो ये प्रोडक्ट डेटा डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली, मुझे इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो एरर आएगा हटाने के बाद, ठीक है। कॉन्स्ट पेलोड एपीआई डेटा, अभी एम्प्टी छोड़ देती हूँ, मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ आपको। अभी ये एम्प्टी यानी कि मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, देखो विश लिस्ट के अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ी ना ऐसा डिस्प्ले करना है ये डेटा, इसको हटा ही देते, ठीक है। अभी एरर आएगा यहाँ पे, छोड़ो। देखो एरर आ रहा है, कोई नहीं छोड़ो। अब सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट आ गया, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के अंदर विश लिस्ट के फंक्शन के अंदर चलते, एंड यहाँ पर मैं कॉन्स लिखती हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इक्वल टू करेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया, देखो ऊपर, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हमारा अपना कॉन्टेक्स्ट हम सेंड कर देते हैं। अब इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, एक तो पहले मुझे स्टेट चाहिए, उसके बाद डिस्पैच चाहिए, क्योंकि विश लिस्ट के अंदर विश लिस्ट का डेटा भी तो चाहिए, तो वो कैसे आएगा, स्टेट की मदद से। और ऐड टू कार्ट और रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट वाले 2 बटन है, तो डिस्पैच की मदद से वो दोनों बटन से भी आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्पैच का मैं यूज़ करके हम 2 फंक्शंस कॉल करेंगे। स्टेट को कॉल करा है हमने विश लिस्ट का डेटा डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, अब सिंपली सबसे पहले विश लिस्ट का डेटा को ही एक्सेस कर लेते हैं और उसको सिर्फ वही डेटा दिखाएंगे जो हम ऐड टू विश लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसके नीचे ही लिख देती हूँ, मैं कॉन्स्ट कर लेती हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर हम विश लिस्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो ये डेटा हम ले रहे, कार्ट नहीं चाहिए विश लिस्ट चाहिए, तो विश लिस्ट का ही डेटा हम कॉल कर लेते हैं, विश लिस्ट
इक्वल्स टू स्टेट लिखना है, दैट्स इट। तो अब विश लिस्ट का जो भी डेटा है हमें मिल जाएगा, तो यही वेरिएबल मुझे यहाँ पे पास करना है, दैट्स इट। अब मुझे जो भी ऐड टू विश लिस्ट करूँगी वही डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐड टू विश लिस्ट कर दिया, ये देखो 350 वाला ही आ गया। अब दूसरा करती हूँ, 150 वाला करती हूँ, ये देखो 150 वाला ही प्रोडक्ट आ गया। अब हम करते हैं रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। तो सिंपल है, उसको भी सिर्फ फंक्शन कॉल करना है और टाइप सेंड करना है, ठीक है ना। आई होप आपको अब भी पता चल ही गया होगा फंक्शन कैसे कॉल करना है बोल के, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो सिंपली मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्पैच को कॉल कॉपी कर लेते हैं एंड बटन कहाँ पर है, ये वाला रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर ऑन क्लिक फंक्शन देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल सा कॉल कर लेते कॉल, ठीक है। यहाँ पे डिस्पैच को कॉल कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम सबसे पहले टाइप सेंड करेंगे, ठीक है। टाइप एज इट इज चाहिए तो कॉपी पेस्ट करेंगे। क्या है टाइप का नेम, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट, नीचे वाला, ठीक है। ये वाला है, कॉपी कर लेते हैं एज इट इज नेम इसका, सो पेस्ट कर लेंगे। एंड इसके साथ पेलोड पास करना है क्या, पेलोड। पेलोड के अंदर हम डेटा पास कर रहे हैं या आईडी पास कर रहे हैं, देखते हैं। पेलोड स्पेलिंग POLOAD, ठीक है। पेलोड, उसके अंदर हमें पास करना है डेटा, क्या यहाँ पर आके चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आइटम डॉट ID एक्शन डॉट पेलोड, यानी कि आईडी पास करना है। डायरेक्ट मैं आईडी लाइक इक्वल टू कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं पास करूँगी प्रोडक्ट डॉट ID, ना कि प्रोडक्ट सिर्फ, ठीक है ना। तो सिंपली प्रोडक्ट डॉट ID करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा ना अभी तो बताइए कि आइटम डॉट ID इज़ नॉट इक्वल टू डायरेक्ट मैं चेक कर रही हूँ, यानी कि वहाँ पे आईडी पास करना है मुझे, ठीक है। हो गया। अब टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर आके रिमूव कर लेती हूँ इसको, देखो हो गया रिमूव, इसको हो गया। अब 2-3 और ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। रिफ्रेश, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब आके 1-2 को रिमूव कर लेते हैं, रिमूव, ये देखो 600 का रिमूव, 350 का ऐड टू कार्ट। अभी इसके अंदर अभी तक ऐड टू कार्ट वाला नहीं करा विश लिस्ट के अंदर, सिंपल है, इसको भी ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन कॉल करना है। ऑन क्लिक, सॉरी क्लिक, यहाँ पर भी फंक्शन डिस्पैच को कॉल करेंगे। यहाँ पर टाइप्स कौन सा सेंड करेंगे, ऐड टू कार्ट वाला, ठीक है। टाइप एंड यहाँ पर हम सेंड करेंगे पेलोड भी प्रोडक्ट, पूरा पेलोड हमारा प्रोडक्ट जाने वाला है ना, ऐड टू कार्ट और ऐड टू विश लिस्ट में। एंड यहाँ पर आके पेलोड, यहाँ पर टाइप को कॉपी पेस्ट करते हैं, चुप अपने को स्पेलिंग मिस्टेक नो कुछ, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे कॉपी कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ऐड टू कार्ट भी वर्क होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो अब कार्ट के अंदर कुछ नहीं, ऐड टू कार्ट कर रही हूँ तो 1 आ गया, देख रहे हो। अब रिटर्न में इसी को करती हूँ तो देखो 1 प्लस होता ही नहीं, यानी कि 1 ही रहता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ती है उसकी, ठीक है सिर्फ। चलो ठीक है, ये भी हमारा कार्ट का तो पूरा कंप्लीट हो गया वैसे तो, है नहीं। ऐड टू कार्ट भी हो गया, सॉरी विश लिस्ट का तो पूरा हो गया। अब एक्चुअली बचा क्या है, कार्ट के अंदर कार्ट के प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, ठीक है। जैसे अभी विश लिस्ट का प्रोडक्ट सिर्फ वही डिस्प्ले हो रहे थे, यहाँ पर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे ऐड टू कार्ट वाले ही प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं इसका भी। तो सिंपली चलती हूँ मैं अपने कार्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम, ये वाले प्रोडक्ट्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, जो स्टैटिकली हमने ऐड करे थे ये वाले प्रोडक्ट, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, हटा देती हूँ। तो ये जो इमेज है ना, इसको मैंने एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में मैंने पिक बोल के इंपोर्ट करा था, तो अब मुझे प्रोडक्ट वाले के अंदर का ही चाहिए, तो थंबनेल नाम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल कर देती हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली मेरे प्रोडक्ट का ही इमेज आए बोल के, ठीक है। सेंड करा। अब प्रोडक्ट में तो एरर आएगा, छोड़ो, क्योंकि अभी हमने पास नहीं करा ना, उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, डॉट मैप फंक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, सिंपल। अभी इसका यूज़ करेंगे हम नीचे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आती हूँ, कॉन्स्ट करते, यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को सेंड कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे स्टेट चाहिए और डिस्पैच भी चाहिए, क्योंकि कार्ट है ना, कार्ट के अंदर स्टेट भी तो चाहिए मुझे, क्योंकि कार्ट का डेटा डिस्प्ले करना है, एंड डिस्पैच फंक्शन हमारे जो भी है। अब स्टेट के अंदर कार्ट का डेटा चाहिए, तो हम इसको कॉल कर लेते हैं, ये देखो सिर्फ सिंपल सा कार्ट है स्मॉल में, तो कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कार्ट एंड इक्वल्स टू स्टेट। अब ये कार्ट हम मैं पास करूँगी डॉट मैप पर, ठीक है। ये कार्ड को मैं पास करूँगी
यहाँ नीचे, दैट्स इट। अब ऐड टू कार्ट जो करूँगी वही डेटा मुझे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो टेक्स्ट करते हैं इसका भी। सिंपली मैं आती हूँ यहाँ पर, ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, फिर 150 वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ऐड टू कार्ट मैंने करा, यहाँ पे 1 क्वांटिटी दिख रही है। चलो चल के देखते हैं, ये देखो क्वांटिटी 1 के साथ आ गया, 150 वाला ही प्राइस का है, ठीक है। अब देखो मैं क्वांटिटी का, जैसे मैंने बोला था ना, ऐड टू कार्ट रिटर्न करती हूँ तो वो भी ऐड हो रहा था, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो वो रिमूव का करते हैं, छोड़ो वो टेस्ट बाद में करते हैं, ठीक है। वैसे तो होता है वो वर्किंग, ठीक है। अब ये रिमूव के अंदर डिस्पैच को कॉल करना है, दैट्स इट। ऑन क्लिक पर आ गई। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, डिस्पैच को कॉल कर लेती हूँ। डिस्पैच के अंदर सिंपली मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर टाइप सेंड करूँगी। तो टाइप सेंड हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं, पेलोड भी तो जाएगा, देखते पहले क्या है। वैसे ही यहाँ पर है रिमूव फ्रॉम कार्ट, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे सेंड कर ली। तो पेलोड के अंदर शायद मुझे पेलोड के अंदर आईडी ही सेंड करनी है, ठीक है ना। एक बार चेक करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर देखो आईडी है, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड यानी कि आईडी चेक कर रही हूँ मैं, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी करना है मुझे, ठीक है। भेज दिया, अब प्रॉपर ये वर्क करेगा, ठीक है। सो सिंपली आती हूँ यहाँ पर, देखो इसको क्लिक करके रिमूव हो गया, देख रहे हो, परफेक्ट है ना। अब मैं ऐड टू कार्ट 2 प्रोडक्ट का करती हूँ, 2-3 कर दिया। और यहाँ पर देखो मैं रिमूव का भी टेस्ट कर रही हूँ, 350 का भी हो गया, 600 का भी है, ठीक है। अब मैं रिमूव ऑल बटन का करती हूँ, यानी कि रिमूव कार्ट, पूरे जितने भी कार्ट है वो सभी निकल जाए, ठीक है। वो भी सेम डिस्पैच को कॉल करना है, दैट्स इट। ऑन क्लिक करेंगे, यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे, डिस्पैच को कॉल करेंगे, सॉरी डिस्पैच को कॉल करेंगे। यहाँ पर भी टाइप सेंड करेंगे हम, सिंपल सा। टाइप के अंदर मुझे क्या सेंड करना है, क्लियर कार्ट, ठीक है। इसके अंदर मुझे लगता है कि कोई पेलोड है ही नहीं, है ना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। वैसे तो पेलोड है ही नहीं, अगर पेलोड होगा तो ही आपको सेंड करना है, वरना नहीं होगा तो एज इट इज़ आपको सिर्फ टाइप सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं चेक कर लेती हूँ, देखो यहाँ पर कोई पेलोड ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एज इट इज़ टाइप सेंड कर दो, दैट्स इट, वो वर्क करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बस इतना सा कोड है इसका, तो देख रहे हो, ठीक है, परफेक्ट। अब जाके टेस्ट करते हैं, रिमूव हो गया, देखो। अभी दूसरा करते हैं, ऐड टू कार्ट 4 प्रोडक्ट ऐड कर दिया, एक साथ ही डिलीट होते के देखते हैं। ये देखो क्लिक करते हो, ये देखो एक साथ ही डिलीट हो गया, यानी कि रिमूव कार्ट का भी प्रॉपर वर्किंग है। अब हमारा ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, ये देखो ये दोनों भी अभी वर्किंग है। अब हमारे पास क्वांटिटी अपडेट वाला करते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर आती हूँ, क्वांटिटी अपडेट वाले 2 बटन है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक साथ ही करते हैं इसको, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके यहाँ पे चेंज कर रहा। ऑन क्लिक फंक्शन सिंपल सा क्रिएट कर दिया, डिस्पैच को कॉल कर दिया। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप सेंड करूँगी एंड इसके साथ मैं प्रोडक्ट डॉट आईडी यानी कि पेलोड के अंदर प्रोडक्ट डॉट आईडी को पास करूँगी। आई नो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर तो प्रोडक्ट आईडी से हम चेंज करे होंगे ना, एक बार तब भी इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट, अरे यार एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी यानी कि प्रोडक्ट सेंड करना है मुझे सिर्फ, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने सेंड करा। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेपरेट है तो उनके टाइप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके भेज देती हूँ, ठीक है। सो इंक्रीमेंट के लिए ये वाला भेज देते हैं टाइप, ठीक है, एंड डिक्रीमेंट के लिए ये वाला, ठीक है। हो गए, बस इतना ही करना था। अब क्वांटिटी मुझे कहाँ डिस्प्ले होगी, यहाँ पर। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए तो प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्लस माइनस भी वर्क होगा, देखते हैं। अब मैं आती हूँ यहाँ पर और सिंपल सा एक ऐड टू प्रोडक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अब मैं सेकंड बार इसको क्लिक कर रही हूँ तो क्वांटिटी 2 हो गया, देख रहे हो। मतलब मैंने जो बोला था ऐड टू कार्ट जब जब मैं करूँगी तब तब उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। देखो अब मैं फिर से करती हूँ तो अब फिर से 3 होना वहाँ पे, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी उसकी बढ़ रही है। जब जब मैं एक ही प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट रिटर्न कर लाइक क्लिक करूँगी ना तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। यहाँ पर कोड है उसका, ये देखो। जब उसको आईडी मिल जाएगी तो हम क्या कर रहे हो, उसकी आईडी लेकर क्वांटिटी +1 कर रहे हैं, दैट्स इट। एल्स अगर नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो एज इट इज़ नंबर उसका क्वांटिटी 1 लेके ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल।
ये अभी वर्किंग है, वो भी मैंने टेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका टेस्ट करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन का, ठीक है। सो अब देखो इंक्रीमेंट करते हैं, ये देखो 4 5 6 और यहाँ पे डिक्रीमेंट भी वर्किंग है, यानी कि ये दोनों बटन्स भी वर्किंग है। और एक और डिक्रीमेंट में हमने क्या करा था, एंड ऑपरेटर लेके हमने बोला आइटम डॉट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो देखो 1 के बाद ये वर्क नहीं कर रहा है, देख रहे हो, मतलब वहाँ पे जो 1 हमने दिया है ना वो वर्क नहीं होगा, यानी कि 1 उसका लिमिटेड है, लिमिटेशंस है, ठीक है। ऐसा आप लिमिटेशंस भी लगा सकते हो कि लाइक डिक्रीमेंट वरना 0 -1 -2 लेता बैठता था, ये बेटर है ना। एंड ऑपरेटर देके आपको बस इतना सा करना है, ठीक है ना। या तो 0 देके भी मैंने दिखा दिया, अब 2 देके भी दिखा रही हूँ, देखो अब 2 के बाद यहाँ पे नीचे जाएगा ही नहीं, देखो क्योंकि मैंने लिमिट क्या दिया उसको, 2 क्वांटिटी होना है इसकी, ठीक है। ऐसा भी आप लिमिट दे सकते हो, 2 होना, 5 होना, 3 होना, कितना भी होना। वैसे तो एक ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, 1 के नीचे जाना नहीं ऐड टू कार्ट के अंदर, ठीक है। सिंपली अभी ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारी इतनी सारी चीज़ें तो हो गई, ओके, यानी कि यहाँ रिड्यूसर के अंदर जितनी भी चीज़ें हमारी थी उतनी तो सारी हमने कंप्लीट कर दी है। टाइप गलती से आ गया होगा, छोड़ो उसको, हटा दिया मैंने, है ना। अब बचा क्या, अब पेमेंट समरी, यानी कि इस साइड का बचा है जो कैलकुलेशन का पार्ट है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, कूपन का करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कूपन का कैसा डिस्काउंट पर डिपेंड है, ठीक है। सबसे पहले तो रिमूव वाला कूपन का बटन ऐड करते हैं ना, वैसे मैंने करा नहीं था क्या, ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे रिमूव ऐड कर दिया, यहाँ पे कलर में रेड कर देती हूँ और यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा मार्जिन में MX1 कर देती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है परफेक्ट। तो अब या तो कूपन ऐड हो जाएगा या तो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे कूपन जो भी ऐड हो जाएगा इनवैलिड होगा तो अलर्ट आ जाएगा, वैलिड होगा तो यहाँ पे 100 ऑफ का होगा तो 100 अप्लाई हो जाएगा, 200 ऑफ होगा तो 200 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। हम ऐसे मल्टीपल कूपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम करते, ठीक है, सबसे पहले यही करते फिर। तो सिंपली इसके लिए मुझे क्या करना है, स्टेट मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम यूज स्टेट का यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया यूज स्टेट को, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कूपन ऐड कर लेती हूँ मैं ऐसा कमेंट में, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्स्ट करते यूज स्टेट को कॉल करते, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपली मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कूपन ही दे देती हूँ, कूपन सेट कूपन, ठीक है। इनके वैल्यूज ऐसा ले लेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट कूपन की वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी एरे रहेगी, सॉरी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट्स इट। अभी हमारे पास कूपन के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो कूपन के अंदर बेसिकली मैं जो इनपुट फील्ड के अंदर लिखूंगी वो मुझे वैल्यू कूपन के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। सेट कूपन करके हम डिस्प्ले ऐड करेंगे। तो इनपुट फील्ड किधर है हमारा, ये वाला हमारा कूपन का पूरा कोड है, ठीक है, ये वाला पूरा। तो ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर जो भी लिखूंगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, कूपन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आती हूँ इनपुट के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को ऐड करती हूँ कूपन, ठीक है। एंड इसको ऑन चेंज मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे कूपन की वैल्यू, ठीक है, ऑन चेंज। तो यहाँ पे इवेंट पास करेंगे, ठीक है, एंड सेट कूपन हो जाएगा। सो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे जैसे e.target.value, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर लिखूंगी वो सारी चीज़ें सेट कूपन होके कूपन के अंदर स्टोर हो जाएगी। सिंपल, ये सिंपल हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी करके ना आपको दिखा देती हूँ। जैसे समझो मैं डिस्काउंट के अंदर ये 100 है ना, अभी सिर्फ दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे कूपन के अंदर मैं दिखा रही हूँ। अब मैं इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखूंगी ना यहाँ दिखेगा, देखो, यानी कि हमारा कूपन का प्रॉपर वर्किंग है। जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगी इनपुट फील्ड के अंदर वो क्या हो रहा है, वो सब डेटा सेट हो रहा है कूपन वाले कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं 100 कर देती हूँ अभी के लिए, या 0 कर देते, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कूपन के अंदर तो आ गया हमारा डेटा, जो भी मैं इनपुट फील्ड के अंदर डालती हूँ, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे अप्लाई और रिमूव वाले 2 फंक्शंस क्रिएट करना है। तो इसी के नीचे हम उन दोनों को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई कूपन ऐसा ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। ये फंक्शन क्रिएट कर रहे सिंपल सा, ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है, अब बेटर है, ठीक है। हमने एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे ये जो फंक्शन है ना एक्चुअली डिस्पैच मेथड से ही आना मेरे को, वरना मैं इधर कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा रिड्यूसर ऑलरेडी एक फंक्शन का पूरा पूरा हमने बना दिया ना, क्यों ना मैं इसके अंदर ही क्रिएट कर दूँ। जैसे सिर्फ हमें क्या करना है, हमें केस ही तो देना है, नेम ही तो देना है ना। तो चलो करते, क्योंकि
वरना ये 2 फंक्शन चुपी इधर हो जाएँगे। सारे फंक्शंस हमने उधर कॉल कराए तो इन दोनों को काहे को इधर करेंगे, है ना? तो बेसिक है ना, तो इसलिए मैंने सोचा एक ही फाइल के अंदर कर लेते हैं ना, चलो उधर ही करते हैं, ठीक है ना? तो सिंपली मैं चलती हूँ रिड्यूसर के अंदर, यहाँ पर एक और केस क्रिएट कर लेते हैं फिर हम, ठीक है? तो केस, तो इसका नेम हम अप्लाई कूपन ही रखते हैं, ठीक है? क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? अप्लाई कूपन, ठीक है? और इसके अंदर रिटर्न हो जाएगा। सबसे पहले तो हम अप्लाई कूपन जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन देके चेक करेंगे ना, तो इफ कंडीशन ऐड कर लेते हैं। तो इफ कंडीशन के अंदर देखो एक्शन डॉट जो भी हम पेलोड पास कर रहे वो हम चेक करेंगे इक्वल्स टू क्या वो, लाइक मैं कूपन क्या देना चाहती हूँ, 100 ऑफ ऐसा देना चाहती हूँ। 100 ऑफ लिखोगे तो 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, तो ये कोड हम दे देंगे, ठीक है? सबसे पहले वो चेक कर रहे हैं 100 ऑफ आप पेलोड सेंड कर रहे हो, तो एज इट इज़ होगा। तो रिटर्न क्या करो, पहले तो स्टेट को कॉल करो, स्टेट के बाद मैं सिंपली बोलूँगी डिस्काउंट, ठीक है? डिस्काउंट हम देंगे, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट 0 रखा है, ओके? यहाँ पर मैंने डिस्काउंट को कॉल करा है, ठीक है? यहाँ पर भी देखो स्टेट डॉट डिस्काउंट माइनस कर रही थी, इसी डिस्काउंट में मुझे अपडेट करना है, तो इसके अंदर मैं 100 दूँगी, ठीक है ना? यानी कि जब भी 100 ऑफ ऐसा हो जाए तो डिस्काउंट की वैल्यू 0 से 100 हो जाए। एल्स अगर कूपन कुछ अलग लिखते हो 100 ऑफ के अलावा, तो अलर्ट प्रिंट करे कि इनवैलिड कूपन बोल के, कूपन कोड, और प्लस मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि एंटर 100 ऑफ बोल के, मतलब इन केस मैं भूल गई तो वहीं पे मेरे को डिस्प्ले हो जाए, चुप में कोड देखते ना बैठो 100 ऑफ लिखना है बोल के। एंड यहाँ पर भी मैं क्या कर लेती हूँ, सिंपल सा रिटर्न स्टेट कर लेती हूँ एज इट इज़, ठीक है? चलो देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं इसका, ठीक है? सो मैंने अप्लाई कूपन को भी कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है? जैसे मैंने बोला था हमारे पास मल्टीपल कूपन भी तो हो सकते हैं, जैसे 100 ऑफ, वैसे ही 200 ऑफ का भी हो सकता है ना, तो उसको कैसे करेंगे हम, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसी इफ कंडीशन को कॉपी कर लेती हूँ, इसी के नीचे एल्स इफ को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है? सिंपल सा इतना ही करना है आपको। एंड जहाँ पे मैंने 100 ऑफ लिखा है ना, यानी कि यहाँ पर मुझे सिर्फ 200 लिखना है, दैट्स इट। देखो यहाँ पे दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके चेंज कर लिया, ठीक है? या तो 100 ये वाला एक कंडीशन हो गया, 100 ऑफ का एक हो गया और एल्स वाला एक हो गया। ये देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड एल्स, ठीक है? ठीक है ना, ये वाला पूरा हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आप मल्टीपल भी कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट है रिमूव वाला। तो रिमूव कूपन तो बहुत ईजी है, ये देखो सिंपल सा मैं यहाँ पे इसका भी नेम ऐसे लाइक रिमूव कूपन ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है? सो इसके अंदर देखो सिंपली क्या हो जाएगा, रिमूव कूपन जैसे ही हो जाएगा, रिटर्न क्या करेंगे हम, जो डिस्काउंट है ना, यानी कि पहले तो स्टेट को एक्सेस कर लेते हैं और डिस्काउंट है ना उसकी वैल्यू हम 0 दे देते हैं, दैट्स इट। देख रहे हो, मतलब वहाँ पे हमने 100 और 200 दिया था, यहाँ पर 0 कर देंगे उसको, सिंपल, दैट्स इट। अब हमारे पास 2 फंक्शंस बन गए, एक है अप्लाई कूपन, दूसरा है रिमूव कूपन। उसी अप्लाई कूपन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम टाइप सेंड करेंगे डिस्पैच के अंदर, ठीक है? तो टाइप है हमारा अप्लाई कूपन, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉल कर देती हूँ अप्लाई कूपन। जब भी लाइक बटन को क्लिक करूँगी तो ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर डिस्पैच है, डिस्पैच के अंदर टाइप है, टाइप वो चेक करेगा, टाइप के हिसाब से हमें फंक्शन चलेगा, दैट्स इट, सिंपल। अब इसके अंदर पेलोड तो हमें क्या देना है, कोड देना है। तो कोड हमारा कहाँ पर है, कूपन के अंदर हमने स्टोर करा है, यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर जो भी लिखूंगी वो मुझे एज अ कोड है हमारा, ठीक है? एक्शन डॉट पेलोड। तो इस वजह से मैं इसको कूपन को पास कर देती हूँ। तो ये कूपन को मैंने एज इट इज़ पास कर दिया, ठीक है? तो हमारे पास कूपन भी लाइक कोड भी चला गया और हमारा फंक्शन भी कॉल हो गया, सिंपल। अब ये चेक करेगा कूपन जो हमने कोड पास करा है, 100 ऑफ है तो 100 देगा, 200 ऑफ है 200 देगा। अगर इसके अलावा कुछ और भी डालते हो इनवैलिड बता के छोड़ देगा, ठीक है? अब इसी के नीचे हम रिमूव कूपन का भी फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है? सो सेम नेम ऐड कर लेते हो, रिमूव कूपन, ठीक है? इसके अंदर मुझे लगता है कुछ भी लाइक पेलोड नहीं है ना, तो डायरेक्ट डिस्पैच करेंगे और टाइप दे देंगे सिर्फ, ठीक है? डिस्पैच एंड टाइप, टाइप के अंदर सिंपली हमारा जो भी है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते, ठीक है? ये वाला। तो यहाँ पे देखो पेलोड कुछ भी नहीं है, तो कॉमा हटा देते, फिर हो गया, इतना ही करना था। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, सिंपल है, ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पर इन फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिंपल, दैट्स इट। और इसमें तो पैरामीटर भी नहीं है, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कूपन ऐड करोगे तो भी फंक्शन चल जाएगा, ठीक है ना? कर देते वैसे ही। तो मैंने इस फंक्शन को कॉपी कर लिया यहाँ से,
अभी हमारा यहाँ पर बटन है अप्लाई वाला, ठीक है। यहाँ पर ऑन क्लिक कॉल करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको। और ऑन क्लिक पर रिमूव वाला भी कॉल कर देते हैं, रिमूव कूपन, ठीक है। बस ये फंक्शन अपने आप चल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर है नहीं तो पास करने के लिए कोई डेटा है ही नहीं। तो देखो अभी 0 है। यहाँ पे समझो मैं कुछ डालती हूँ, जैसे श्रुति डाला, अप्लाई करा, तो देखो इनवैलिड कूपन 100 ऑफ लिखो, तो मैं 100 ऑफ लिखती हूँ अभी, ठीक है। सो मैं लिखती हूँ 100 ऑफ, अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई होता है क्या, ठीक है। अप्लाई वैसे तो हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक स्टैटिक सा डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं, तो क्या ही दिखेगा। हमें डिस्प्ले करना है तो हमें डिस्काउंट को यहाँ पे एक्सेस करना होगा ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऐड करती हूँ, लेकिन डिस्काउंट कहाँ से है? ये तो एरर ही देगा ना, इनवैलिड एक टाइप हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले तो हमें एक्सेस करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम एक्सेस करते हैं कहाँ पर से, स्टेट के अंदर से, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कार्ड हमने एक्सेस करा था, वैसे हम डिस्काउंट को भी एक्सेस करेंगे स्टेट के अंदर से। तो ये वाला डिस्काउंट का पूरा कोड हमारा आ जाएगा इसके अंदर। ऑलरेडी हमारे पास डिस्काउंट भी हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते ट्राई करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश। अब मैं फिर से ट्राई करती हूँ, ठीक है ना। तो फिर से मैं इनपुट फील्ड के अंदर आती हूँ। वैसे तो हमें बहुत सारे डेटा चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है तो 0 डिस्प्ले हो रही है। अब मैं श्रुति करती हूँ, इनवैलिड आएगा, ठीक है, आ गए। अब मैं 100 ऑफ करती हूँ, अप्लाई करते हैं, देखते चेंज होता है क्या, ठीक है। देखो हो गया, देख रहे हो परफेक्टली वर्किंग है। अब 200 करती हूँ, ठीक है। अब रिमूव पर क्लिक करूँगी तो 0 हो रहा है, ये भी वर्किंग है। 200 करती हूँ तो ये भी वर्किंग है, 200 भी आ रहा है, देख रहे हो। और रिमूव करती हूँ तो 0 हो रहा है, चलो अच्छा है। 300 ऑफ करती हूँ, वैसे तो ये भी 0 ही आएगा या इनवैलिड आएगा, ये देखो इनवैलिड आया। तो हमने क्या दिया है, सिर्फ हमने चेक कर रहे हैं 100 ऑफ या 200 ऑफ, हम 300 ऑफ तो दिए ही नहीं। बाकी इनके अलावा कुछ भी डालोगे तो इनवैलिड ही बताएगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर हो गया, और अभी बाकी चीज़ों को भी हमें एक्सेस करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें सब टोटल जीएसटी ये सारी चीज़ें भी तो डिस्प्ले करनी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम डिस्काउंट का एक्सेस करें वैसे हमें बाकी चीज़ें भी यहाँ पे एक्सेस करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर तो सिंपली सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे सब टोटल चाहिए। सब टोटल को एक्सेस कर लेते हैं, वेट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए जीएसटी, ठीक है, जीएसटी को ले लेते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए शिपिंग या फाइनल अमाउंट। शिपिंग तो हमारा 200 ही है, पता है हमें, तब भी लेते हैं, सॉरी 100 ही है, पता है हमें, तब भी लेते हैं। फाइनल अमाउंट इम्पोर्टेंट है, उसको भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा है क्या, शिपिंग विपिंग ये सारी चीज़ें हो गई। अब सब टोटल का एज इट इज़ मेरे को सब टोटल डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर आके सब टोटल को ऐड कर लेती हूँ। अब सब टोटल दिखते हैं कि आता है क्या, ठीक है। यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो रहा है, इनिशियल स्टेट वैल्यू जितनी है उसकी। तो अब सब टोटल 0 ही है, तो 0 ही डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं एक प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ, ठीक है। ये देखो अभी भी 0 ही डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि इनिशियल स्टेट की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, अपडेट नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या है ना, हम कैलकुलेशन वाला जो फंक्शन है ना उसको डिस्पैच अभी तक करा ही नहीं है, तो हमें लाइक अपडेटेड वैल्यू या कुछ भी हमें कैसे मिलेगा। हम सब टोटल का कैलकुलेशन हम किसके अंदर कर रहे हैं, हमारे पास कैलकुलेशन का एक फंक्शन है, आपको पता है ना, उसको अभी तक कॉल ही नहीं करा, तो वो कैसे ही डिस्प्ले करेगा हमें, बताओ। तो इस वजह से चलो चलते हैं रिड्यूसर के अंदर, एंड वहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, जीएसटी ये सारी चीज़ें का एज इट इज़ तो लाइक ऐड करके रखते हैं, ठीक है। शिपिंग यहाँ पे फाइनल अमाउंट, क्योंकि बाद में लिखने से बेटर है अभी कर देती हूँ, वैसे तो 0 ही आने वाला है, पता था मुझे, छोड़ो। अब सबसे पहले चलो चलते हैं हम रिड्यूसर के अंदर, वहाँ पर मैं वो फंक्शन आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये दिख गया, कैलकुलेट टोटल बोल के हमने निकाला था एक फंक्शन, उसको अभी तक हमने इसके अंदर कॉल ही नहीं करा कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको हम कॉल किस में करेंगे पता है क्या, यूज़ इफेक्ट में करेंगे। क्यों पता है, यूज़ इफेक्ट क्या करता है, रेंडर करता है आपका पेज, पता है ना, कुछ भी चेंज होता है तो वो रेंडर करता है। तो तब आपको ऐसा रेंडरिंग वाला कोई रहेगा जो इंस्टेंट रेंडर होके आपको आउटपुट दिखे, तो यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना है, तो उसके अंदर ये कैलकुलेशन वाला फंक्शन हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पैच करते हैं कैलकुलेशन टोटल वाले फंक्शन को, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्पैच करती हूँ मैं, एंड इसके अंदर टाइप सेंड करेंगे हम। सो एज इट इज़ जो कॉपी करा था अभी, ठीक है, कैलकुलेट टोटल्स, ठीक है।
सिंपल। अब इसके अंदर जैसे देखो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हमारे पास एरे, यहाँ पे हम एम्प्टी एरे छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ जब भी हमारा कुछ भी चेंजेस हो, जैसे कि कहाँ पे चेंजेस, मैं चाहती हूँ कार्ट वाले डेटा के अंदर कुछ भी चेंज हो तब भी हमारा पेज री-रेंडर होना, यानी कि वो यूज़ इफ़ेक्ट री-रेंडर होना, ठीक है। ये डिस्पैच चलना, या हम कूपन का कुछ चेंज करते हैं तब भी हमारा लाइक डिस्काउंट ऐड होना नहीं होना तब भी हमारा चलना, और कोई भी डिस्पैच वाला कॉल हो जाए, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर कॉल हो जाए तब भी हमारी प्राइसिंग जो है ना लाइक अपडेट होके मिले हमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन तीनों का एक साथ ही कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर आके, वैसे तो मुझे यहाँ पे एक एरर आ गया, state.cart.reducer, मैंने शायद रिड्यूसर कॉल करा है, ठीक है। कहीं तो गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, रिड्यूस फंक्शन है वो, ठीक है ना। चलो देखते हैं कहाँ पे कॉल करा है, शायद कैलकुलेशन के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिड्यूसर आ चुका है और आर भी मेरा स्मॉल होना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। वैसे मैंने बोला रिड्यूसर नहीं, रिड्यूस है वो, आर भी मुझे लास्ट वाला निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी हटा देती हूँ, तो रिड्यूस फंक्शन है, ठीक है ना, ये याद रखो, ठीक है। चलो अभी एरर गया देखो, अब मेरे पास आ रहा है शिपिंग 100 और टोटल अमाउंट 100, तो शिपिंग का ऐड होके मुझे टोटल अमाउंट 100 दिखा रहा है, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट में एक प्रोडक्ट करती हूँ, तो अब देखो प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है क्या, 350 यहाँ पे उसकी प्राइसिंग है, तो सब टोटल मुझे 350 दिखा रहा है, और जीएसटी उसका 63, शिपिंग 100, डिस्काउंट अभी तक लगा नहीं है, तो टोटल अमाउंट मुझे 513 लगा है, डिस्काउंट तो कूपन पर अप्लाई है। और अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ तो ये देखो सारी चीज़ें बढ़ गई, 700 हो गया क्वांटिटी वाइज मेरे, अब सब टोटल बढ़ गया, और ये सारी चीज़ें भी, जीएसटी भी और टोटल अमाउंट भी, ठीक है। अभी इसको रिमूव कर देती हूँ, सिंपल एक प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ये 150 वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी 150 प्राइसिंग है, ठीक है, 277 इसका प्राइस हो चुका है। अब मैं अगर इसको प्लस करती हूँ तो 300 हो गया, सब टोटल 54, 454 माइनस करती हूँ तो 277। अब डिस्काउंट का ट्राई करते हैं, ठीक है, डिस्काउंट पर कैलकुलेट होता है कि नहीं। 277 है तो 177 होना अभी, क्योंकि 100 ऑफ, ठीक है। ये देखो 177 हो गया, यानी कि 100 ऑफ। अगर मैं 200 करती हूँ तो 77 हो गया, यानी कि हमारा परफेक्ट, हमारा अभी ये वर्किंग है, कैलकुलेशन का अभी परफेक्टली वर्क हो रहा है। सो फाइनली हमारे कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको पता चला नहीं यूज़ इफेक्ट में डालने का मतलब क्या था, हमारा अपडेट यानी कि री रेंडर होना पेज, ओके। वो कैसे, कार्ट में कुछ भी चेंजेस हो, डिस्काउंट में कुछ भी चेंजेस हो, या हम डिस्पैच फंक्शन कोई भी कॉल करें, यानी कि डिस्पैच फंक्शन हमने किस किस को दिया है, लाइक रिमूव का, क्लियर काउंट का, कुछ भी किसी भी इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा अपडेट हो जाता है कैलकुलेशंस, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कार्ट फंक्शनैलिटी और विश लिस्ट फंक्शनैलिटी यूजिंग रिड्यूसर, ठीक है ना। सो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एक और बात देखो, मैंने जैसे हर बार बोलती हूँ, मैं हर बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है ना। उसका आप टेंशन ही मत लो, अगर मैं आज नहीं कर रही हूँ ना, 1-2 दिन बाद आके रिटर्न चेक करना। थोड़ा सा वो टेक्निकली या थोड़ा सा वो अपलोड होने में टाइम लग रहा है मुझे, आई डोंट नो क्यों, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना, सारी चीज़ें। तो बस फिर आज के लिए इतना ही था। आई होप मेरा वीडियो सच में आपको पसंद आ गया होगा। अगर आता है ना तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। कोई अगर डाउट भी होता है तो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू गाइज।